नमस्कार दोस्तों, स्टडी गैलेक्सी के यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश ग्रामर की दुनिया का सबसे बेसिक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट होता है। अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में नहीं पता तो भूल जाइए, आपको कभी इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस बनाने आएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। इंग्लिश ग्रामर के अंदर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। अब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या? जैसे कि मैंने बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी कि कोई भी ग्रामर का सेंटेंस बना है वो बगैर पार्ट्स ऑफ स्पीच के बन ही नहीं सकता। जैसे कि अगर हम कोई बिल्डिंग बना रहे हैं तो बिल्डिंग बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? ब्रिक्स चाहिए। ये जो ब्रिक्स हैं ये इस बिल्डिंग के क्या हैं? ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, यानी कि इन ब्रिक्स के माध्यम से ये बिल्डिंग बनी हुई है। तो ऐसे ही जो इंग्लिश ग्रामर है उसके अंदर हम कोई भी सेंटेंस बनाएंगे तो बगैर पार्ट्स ऑफ स्पीच के हम उस सेंटेंस को नहीं बना सकते। तो एक तरह से ये इंग्लिश ग्रामर की जो सेंटेंस मेकिंग होती है उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले जब भी हम इंग्लिश ग्रामर की शुरुआत करते हैं सीखने की, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक बार डिटेल में पढ़ लेते हैं। पहला पार्ट ऑफ स्पीच है हमारा नाउन, जिसका एक तरह से क्या मतलब है कि एक नेमिंग वर्ड होता है। ये सब आप पहले पढ़ चुके हो, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ये वीडियो मैंने इसी पर्पज़ से बनाया है कि एक बार पार्ट्स ऑफ स्पीच से एक बार गो थ्रू हो जाए हम, कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं, क्योंकि आने वाले वीडियोज़ में बार बार इन्हीं का यूज़ होता है। फिर हम कभी कभी एरर के ऊपर जो क्वेश्चंस करते हैं तो वहाँ पर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच करेंगे। तो एक बार इनसे गो थ्रू अगर आप हो गए तो आपको आने वाली वीडियोज़ में आसानी हो जाएगी, उनको समझने में आसानी हो जाएगी। अब देखिए, नाउन क्या है? नाउन एक नेमिंग वर्ड है। नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग। इसमें कुछ नई बात नहीं है, सभी जानते हैं। जैसे कि राम, दिल्ली, बुक या ऑनेस्टी। राम किसी आदमी का नाम है, दिल्ली एक जगह का नाम है, बुक किसी वस्तु का नाम है और ऑनेस्टी एक भाव का नाम है। तो इस तरह से कोई भी नाम है, ठीक है, हमने किसी चीज़ को नाम दे दिया तो उसको हम बोलेंगे नाउन। तो ये तो हो गया हमारा पहला पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, नाउन वो शब्द होता है जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को बताता है। राम इज़ प्लेइंग, राम खेल रहा है। इसमें राम क्या है? नाउन है। यानी कि जब हमने एक सेंटेंस, सिंपल सा सेंटेंस लिखा है तो हमें पता होना चाहिए यहाँ पर राम का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है और प्लेइंग का मतलब क्या है। तो यहाँ पर जो राम है वो क्या है? नाउन। सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पार्ट ऑफ स्पीच है प्रोनाउन। रिप्लेसेस ए नाउन, यानी कि जो नाउन की जगह पर यूज़ होता है उसको प्रोनाउन कहते हैं। ये भी आप जानते हैं, ही, शी, इट, दे, वी। ठीक है, तो प्रोनाउन वो शब्द होता है जो नाउन की जगह यूज़ होता है ताकि बार बार नाउन का रिपीटिशन ना हो। तो सेंटेंस से समझते हैं, शी इज़ ए डॉक्टर। यानी कि ये जो सेंटेंस है, अगर मैं पूछूं कि यहाँ पर शी क्या है, तो शी कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? तो ये है प्रोनाउन। ठीक है, तो शी का यूज़ हुआ है प्रोनाउन पे, जिसको मान लो अगर शी की जगह हम रेखा लिखते तो ये रेखा क्या हो जाता है? एक नाउन हो जाता। अगर मैं रेखा ना लिखना चाहूँ, यानी कि रेखा के बारे में मैं कुछ बता रहा हूँ और वहाँ पर बार बार मैं रेखा नहीं लिखना चाहता, तो उसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा? शी। तो ये एक तरह से ये प्रोनाउन हो जाएगा। अगला पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब, यानी क्रिया, एक्शन या स्टेट को बोलते हैं हम। डेफिनेशन, ए वर्ब शोज एन एक्शन और ए स्टेट ऑफ बीइंग, यानी कि जो होने का भाव देता है या फिर किसी क्रिया का भाव देता है। एग्जाम्पल, गो, ईट, इज़ और हैव। इज़ और हैव क्या है? होने का भाव देते हैं। गो और ईट क्या है? मेन वर्ब है। तो वर्ब वो शब्द होता है जो किसी एक्शन, क्रिया या अवस्था को बताता है। तो सेंटेंस से समझेंगे, ही रन्स फास्ट। ठीक है, यानी कि अगर हमने दो चीज़ें सीख ली हैं, ही और रन्स है इस सेंटेंस के अंदर, जैसे हमने ये सेंटेंस लिखा है पूरा का पूरा, तो अब मैं दो चीज़ें सीख चुका हूँ। ही क्या है? एक प्रोनाउन है। उसके बाद रन आ गया, ये क्या है? वर्ब है। यानी कि ही रन्स फास्ट। अब हम फास्ट के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो ही रन्स, यानी कि सेंटेंस के अंदर मैं बता सकता हूँ कि ही को क्या बोलेंगे, ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है और रन कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। तो ही एक तरह से प्रोनाउन हो गया और रन्स एक तरह से वर्ब हो गई। वह तेज़ दौड़ता है, यानी कि इसके अंदर जो रन्स है वो क्या है? वर्ब है। अगला पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। ये क्या बताता है? डिस्क्राइब्स ए नाउन। ठीक है, ये प्रोनाउन भी आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यानी कि जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, जो हम हिंदी में पढ़ते हैं। एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज ए नाउन। एग्जाम्पल, बिग, ब्लू, ब्यूटीफुल या टॉल। एडजेक्टिव वो शब्द होता है जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। शी इज़ ए ब्रिलियंट स्टूडेंट। तो अभी एक सेंटेंस दिया गया है और उसमें हमसे पूछा जाए कि इसके अंदर जो पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है वो कौन सा है। तो यानी कि वो कौन से वाला होगा जो नाउन को डिस्क्राइब करेगा। तो यहाँ प्रोनाउन है तो इसको कौन डिस्क्राइब कर रहा है? ब्रिलियंट। ठीक है, शी इज़ ए ब्रिलियंट स्टूडेंट, यानी कि वो जो है वो एक कैसा स्टूडेंट है? ब्रिलियंट है। वह एक प्रतिभाशाली छात्रा है। तो ब्रिलियंट जो है वो क्या है? एडजेक्टिव है। तो अब मैं यहाँ पर क्या कहूँगा कि जो ब्रिलियंट है
वो क्या है, एक एडजेक्टिव है। तो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच हो गया, एडजेक्टिव पार्ट ऑफ स्पीच। अगला पार्ट ऑफ स्पीच है एडवर्ब डिस्क्राइब्स ए वर्ब, यानी कि जो किसी क्रिया की विशेषता बताता है। डेफिनेशन, एन एडवर्ब डिस्क्राइब्स ए वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। एग्जाम्पल्स, क्विकली, वेरी, ऑलवेज, वेल। तो एडवर्ब वो शब्द हैं जो वर्ब या एडजेक्टिव या किसी और एडवर्ब की विशेषता बताता है। जैसे ही स्पीक्स स्लोली, अब ये सेंटेंस हमें दे दिया गया। अब इसमें पूछें कि जो स्लोली है वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो ये है स्लोली, क्या है, एडवर्ब है। ठीक है, अब देखिए हम लगभग इस सेंटेंस के अंदर हर चीज़ बता सकते हैं कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच कहाँ है। अब देखिए यहाँ पर जो ही है वो क्या है, प्रोनाउन है। स्पीक्स क्या है, वर्ब है। और स्लोली क्या है, एडवर्ब है। तो ही स्पीक्स स्लोली। तो यहाँ पर 3 पार्ट ऑफ स्पीच यूज़ हुए हैं। वह धीरे बोलता है, यानी कि जो स्लोली है वो क्या है, कि एडवर्ब है। अगला है प्रपोजिशन, शोज़ रिलेशनशिप, यानी जो संबंध बताता है। ए प्रपोजिशन शोज़ द रिलेशनशिप बिटवीन ए नाउन, प्रोनाउन एंड अदर वर्ड्स, यानी कि जो नाउन और प्रोनाउन का किसी सेंटेंस के अंदर दूसरे शब्दों के साथ रिलेशन बताए, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रपोजिशन। इसके एग्जांपल्स होते हैं इन, ऑन, एट, बिहाइंड या अंडर। जैसे प्रीपोजिशन वो शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन का संबंध किसी अन्य शब्द से बताता है सेंटेंस के अंदर। सेंटेंस से समझते हैं द बुक इज़ ऑन द टेबल, ठीक है, यानी कि जो बुक का संबंध है वो टेबल से है। तो वो संबंध क्या है कि वो टेबल के ऊपर है, ऑन द टेबल। तो यहाँ पर ऑन क्या है, प्रपोजिशन है। ठीक है, अब देखिए ये जो सेंटेंस है, अब यहाँ से हम एक एक वर्ड को उठाते हैं। तो यहाँ पर देखिए द बुक, ठीक है, ये क्या है, द बुक। अब इसके अंदर क्या हो गया, द क्या है, द किससे पहले लगा हुआ है, बुक से पहले लगा हुआ है, ठीक है। तो ये एक किताब को दर्शा रहा है, यानी कि एक स्पेशल किताब को, यानी कि हम किसी किताब के बारे में बात कर रहे हैं। तो द क्या है, एक तरह से एडजेक्टिव का काम कर रहा है। बुक क्या है, नाउन का काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा एडजेक्टिव, ये हो जाएगा नाउन। इज़ क्या है, वर्ब, होने का भाव हो रहा है कि वो कहाँ पर है। ऑन क्या है, प्रपोजिशन। द टेबल, यहाँ पर भी द क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है यहाँ पर। तो टेबल क्या है, नाउन। तो यानी कि हर एक वर्ड को अब मैं आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है, कौन सा वर्ड किस पार्ट ऑफ स्पीच में आ रहा है। अब देखिए कंजंक्शन, जॉइंस वर्ड्स और सेंटेंसेस, यानी कि वर्ड्स और सेंटेंसेस को जोड़ने के जो काम आता है उसको हम बोलेंगे कंजंक्शन। ए कंजंक्शन जॉइंस वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लोजेस। फ्रेजेस और क्लोज के ऊपर मैं वीडियो पहले ही बना चुका हूँ। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है या फिर फ्रेजेस और क्लोज के बारे में जानना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ये वीडियोस देख सकते हैं। तो कंजंक्शन हो जाएंगे एंड, बट और बिकॉज, ये सब क्या हैं, कंजंक्शंस हैं। ये हमेशा वर्ड्स को जोड़ने का काम करते हैं या एक वर्ड को या सेंटेंस को दूसरे सेंटेंसेस या फ्रेज के साथ जोड़ने का काम करते हैं। कंजंक्शन वो शब्द है जो शब्दों, वाक्यों या आइडियाज़ को जोड़ता है। जैसे आई वॉन्ट टी एंड बिस्किट्स, ठीक है, मुझे टी और बिस्किट्स चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर टी और बिस्किट क्या है, दो नाउन है, तो इनको जोड़ने का काम करेगा। तो ये क्या आएगा, एंड। तो एंड क्या हो जाएगा, कंजंक्शन। आई क्या है, यहाँ पर प्रोनाउन है, वॉन्ट चाहिए, वर्ब, टी क्या है, नाउन, और ये क्या है, दूसरा नाउन। अब इसको जोड़ना है तो इसके लिए कंजंक्शन का यूज़ होगा। तो अब हम यहाँ पर भी आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। आखिरी पार्ट ऑफ स्पीच है इंटरजेक्शन, सडन इमोशन। डेफिनेशन, एन इंटरजेक्शन एक्सप्रेसेस ए सडन फीलिंग और इमोशन। एग्जाम्पल है वाव, ओह, अलास या हुर्रे। इंटरजेक्शन वो शब्द होता है जो अचानक हुए भाव को दर्शाता है, यानी कि एकदम हमारे अंदर से कुछ एकदम भाव आते हैं, ठीक है, जिसमें जैसे वाव, व्हाट ए गोल, वाह क्या गोल है, या क्या शानदार गोल था। तो यहाँ पर ये जो वाव है ये क्या है, इंटरजेक्शन है। तो ज़्यादातर जो यूज़ होते हैं वो हमारे 7 तक यूज़ होते हैं। इंटरजेक्शन कहाँ यूज़ होता है, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं वहाँ पर यूज़ होता है। तो मेन हमारे ये पार्ट ऑफ स्पीच 7 तक हैं। 8वें का जब यूज़ होता है तो जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं वहीं पर यूज़ होता है। तो हमें सीखने के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट हो गए हमारे, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने पता किया कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो एक सेंटेंस के अंदर कैसे यूज़ होते हैं, या फिर एक सेंटेंस के अंदर हर एक वर्ड है उसका एक अपना अपना एक रोल होता है, ठीक है, जितने भी वर्ड होंगे, ठीक है, 1 2 3 4। तो यहाँ पर ये जो वर्ड है ये क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, ठीक है। इस तरह से मान लो वर्ड 1 है, ये वर्ड 2 है, वर्ड 3 है। तो हर एक वर्ड का अपना एक स्ट्रक्चर, हर एक सेंटेंस का अपना एक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर हर एक वर्ड का एक भूमिका होती है। तो हमें उस भूमिका को ही पहचानना है कि वो किस पार्ट ऑफ स्पीच का काम वहाँ पर कर रहा है। तो जिस दिन आपको ये वर्ड्स पहचान में आ गए,
ठीक है, यानी कि ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझ में आ गया तो इंग्लिश ग्रामर समझनी आपके लिए आसान हो जाएगी।